हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो तीसरा लेसन है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के छोर तक की यात्रा, इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट करूं उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि आप क्लास 12 का कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार आप जरूर चेक करें। वहां पर आपको इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इंग्लिश टेक्स्ट बुक का प्रिपरेशन जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए कंटिन्यू रखा हुआ हूं। इंग्लिश प्रोज में आपका मैंने 3 लेसन जो है कंप्लीट कर दिया है, इंग्लिश पोएट्री में मैंने आपका 4 पोएम कंप्लीट कर दिया है और इंग्लिश सप्लीमेंट्री में यह तीसरा लेसन जो है आपका चल रहा है। तो आसानी से आप बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे चैनल से कंप्लीट इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस लेसन का जो है हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी के छोर तक की यात्रा। एंड मतलब होता है सिरा या छोर, टू मतलब तक, यानी पृथ्वी के छोर तक की यात्रा, जिसे लिखा है तिसानी दोषी ने। तो तिसानी दोषी जो है वह अंटार्कटिका की यात्रा पर गई होती हैं, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने यह रचना किया हुआ है। तो काफी डिफिकल्ट लेसन है, काफी इसका डिमांड आ रहा था कि सर इस लेसन को टीच कीजिए, तो फाइनली आप लोगों के लिए मैं लेसन लेकर आया हूं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। तो लेसन की स्टार्टिंग यहां से होती है, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड मतलब सवार, और रूसियन रिसर्च वेसेल, एक रूसी शोध जहाज पर। वेसेल मतलब आपका जहाज होता है और वेसेल मतलब जहाज, अर्थात पानी का जहाज, ठीक है। तो अर्ली दिस ईयर यानी इस वर्ष की शुरुआत में, आई फाउंड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को पाया, अबोर्ड सवार, और रूसियन रिसर्च वेसेल, एक रूसी शोध जहाज पर, द एकेडमिक शोकाल्स्की, अर्थात एकेडमिक शोकाल्की। तो यह एकेडमिक शोकाल्की जो है उस जहाज का नाम है। तो पूरा हम लोग बोलेंगे, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रूसियन रिसर्च वेसेल द एकेडमिक शोकाल्स्की, अर्थात इस वर्ष की शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रूसी शोध जहाज एकेडमिक शोकाल्स्की पर सवार पाया। हेडिंग टूवार्ड, हेडिंग आगे बढ़ रही थी, टूवार्ड द कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइस्ट सबसे शुष्क, विंडीस्ट सबसे हवाओं वाले, कंटिनेंट महाद्वीप, इन द वर्ल्ड मतलब दुनिया में, अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका, अर्थात दुनिया में सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर आगे बढ़ रही थी। हेड मतलब आगे बढ़ना, टुवार्ड मतलब की ओर। तो हेडिंग टुवार्ड द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, विंडीस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड अंटार्कटिका, अर्थात संसार में सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर आगे बढ़ रही थी। माई जर्नी, मेरी यात्रा, बिगन मतलब शुरू हुई, 13.09 डिग्रीज नॉर्थ, यानी मेरी यात्रा 13.09 अंश उत्तर से प्रारंभ हुई। ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी मद्रास में इक्वेटर, भूमध्य रेखा के। माई जर्नी बिगन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 अंश उत्तर से प्रारंभ हुई। एंड इनवॉल्व, और सम्मिलित किया, क्रॉसिंग मतलब पार करना, एंड इनवॉल्व, और जिसमें कि, एंड इनवॉल्व, और जो कि शामिल किया, क्रॉसिंग मतलब पार करना, 9 टाइम जोन्स यानी 9 समय क्षेत्रों को, 6 चेक पॉइंट यानी 6 जांच चौकी को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर यानी 3 जल पिंडों को, अर्थात 3 समुद्रों को, एंड एट लीस्ट, और कम से कम, एज मिनी, उतने ही अधिक, इकोस्फीयर जयमंडलों को। तो देखिए, माई जर्नी बिगन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास, यानी मेरी यात्रा मद्रास में भूमध्य रेखा के 13.09 अंश उत्तर से प्रारंभ हुई। एंड इनवॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर, और जिसमें कि 9 समय क्षेत्रों को, 6 जांच चौकी को, 3 जलपिंडों को, और कम से कम उतने ही अधिक जयमंडलों को क्रॉसिंग पार करना इन्वॉल्व सम्मिलित था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाय द टाइम, यानी जिस समय, आई मतलब मैं, एक्चुअली मतलब वास्तव में, सेट फुट यानी पैर रखी, ऑन द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट,
यानी बाय द टाइम जिस समय आई एक्चुअली सेट फुट, मैंने वास्तव में कदम रखा ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, यानी अंटार्कटिक महाद्वीप पर, यानी जिस समय मैं वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप पर पैर रखी या कदम रखी, आई हैड बीन ट्रेवलिंग, मैं यात्रा कर चुकी थी, ओवर 100 आवर्स, 100 घंटे से ऊपर का, इन कॉम्बिनेशन जोड़कर, ऑफ अ कार, एक कार, एन एरोप्लेन, एक वायुयान, एंड अ शिप, और एक पानी के जहाज। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन, एंड अ शिप। यानी जिस समय मैंने वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप पर पैर रखा, मैं 100 घंटे से ऊपर की यात्रा एक कार, एक वायुयान और एक पानी के जहाज को जोड़कर कर चुकी थी। सो इसलिए माई फर्स्ट इमोशन, इसलिए मेरी पहली भावना, ऑन फेसिंग मतलब सामना करना, अंटार्कटिका एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप, अंटार्कटिका के विस्तृत, एक्सपेंसिव विस्तृत व्हाइट लैंडस्केप यानी सफेद भू दृश्य, एंड और अनइंटरप्टेड यानी बगैर बाधित हुआ, अर्थात लगातार, यानी लगातार फैला हुआ। ब्लू मतलब नीला, हॉरिजन मतलब क्षितिज, क्षितिज किसे कहते हैं, यानी जहां पर लगता है कि पृथ्वी जो है आकाश से मिल गया, यानी कि आकाश जो है पृथ्वी से जहां पर मिलता हुआ आपको दिखाई जैसे लगता है कि मिल गया है, गिर गया है, तो उसी को हम लोग क्षितिज बोलते हैं, यानी बहुत दूर। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ होता नहीं, केवल आपको दिखने में लगता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्षितिज। तो देखिए, सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका एक्सपेंसिव व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलाइव, इसलिए मेरी पहली भावना अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य और लगातार फैले हुए नीले क्षितिज का सामना करना, वाज रिलाइफ, राहत देने वाला था। फॉलोवेड अप, अनुसरण की, विद एन इमीडिएट, तुरंत, एंड प्रोफाउंड वंडर, गहरे आश्चर्य, यानी तुरंत ही गहरे आश्चर्य का अनुसरण किया, अर्थात मुझे तुरंत ही गहरा आश्चर्य हुआ। तो प्रोफाउंड मतलब गहरा। तो देखिए, by the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. यानी जिस समय मैं वास्तव में अंटार्कटिक महाद्वीप पर कदम रखी, मैं 100 घंटे से ऊपर की यात्रा एक कार, एक एरोप्लेन और एक जहाज को जोड़कर कर चुकी थी। So my first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape and अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वाज रिलाइव, इसलिए मेरी पहली भावना अंटार्कटिका के विस्तृत सफेद भूदृश्य और लगातार फैले हुए नीले क्षितिज का सामना करना, वाज रिलाइव, राहत देने वाला था। फॉलोवेड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, यानी तुरंत ही एक गहरे आश्चर्य का फॉलोवेड अप, अनुसरण किया, अर्थात तुरंत ही एक गहरे आश्चर्य का अनुसरण किया, अर्थात मुझे तुरंत ही एक गहरा आश्चर्य हुआ। अब क्यों आश्चर्य हुआ, तो देखिए बता रही हैं कि कहां पर आश्चर्य हुआ, किस चीज के लिए आश्चर्य हुआ। तो वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता पर आश्चर्य हुआ। इमेंसिटी, विशालता, इसकी विशालता पर आश्चर्य हुआ। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर आश्चर्य हुआ। बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से किस पर आश्चर्य हुआ, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, लेकिन विशेष रूप से आश्चर्य हुआ हाउ देयर कुड एवर हैव बीन, कि कैसे कभी हो सकता था, अ टाइम, एक समय, कि कैसे कभी एक समय हो सकता था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट, जब भारत और अंटार्कटिका अंग थे, ऑफ द सेम लैंड मास, एक ही भूभाग के, लैंड मास मतलब भूभाग, ईवर मतलब कभी। तो बट मेनली एट हाउ देयर कुड ईवर हैव बीन अ टाइम, लेकिन विशेष रूप से आश्चर्य हुआ कि कैसे कभी एक समय हो सकता था, व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के अंग थे या भाग थे। तो इस बात को लेकर उन्हें जो है सबसे अधिक क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यानी इसके विशालता पर आश्चर्य हुआ, इसके अलगाव पर आश्चर्य हुआ, लेकिन मुख्य रूप से आश्चर्य हुआ कि कैसे एक समय हो सकता था, कैसे कभी एक समय हो सकता था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के अंग थे। तो इस बात को लेकर उन्हें जो है सबसे अधिक क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग या इतिहास का अंग। 650 मिलियन ईयर्स एगो, अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले, अ जायंट अमालगमेटेड, अ जायंट मतलब एक विशाल, अमालगमेटेड मतलब मिला हुआ,
साउथर्न मतलब दक्षिणीय, सुपर कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, गोंडवाना मतलब गोंडवाना, डिड इंडीड मतलब वास्तव में, एग्जिट मतलब विद्यमान या उपस्थित। 650 मिलियन ईयर्स एगो अ जायंट अमालगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल मिला हुआ दक्षिणीय महाद्वीप गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में उपस्थित था, विद्यमान था। सेंटर्ड केंद्रित था, रफली साधारणतया, अराउंड आसपास या के निकट, द प्रेजेंट डे वर्तमान समय के, अंटार्कटिका मतलब अंटार्कटिका। तो देखिए 650 मिलियन ईयर्स एगो अ जायंट अमालगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, अर्थात 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल मिला हुआ दक्षिणीय महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में विद्यमान था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, अर्थात वर्तमान समय के अंटार्कटिका के समीप साधारणतया केंद्रित था। थिंग्स मतलब चीजें, वर मतलब थी, क्वाइट मतलब काफी, डिफरेंट मतलब भिन्न, देन मतलब तब, यानी तब चीजें काफी भिन्न थी। ह्यूमन मतलब मानव, हैड नॉट अराइव पहुंच नहीं पाया था, टू द ग्लोबल सीन यानी विश्वव्यापी सीन स्थान, तो ग्लोबल मतलब विश्वव्यापी, तो ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन यानी मनुष्य विश्वव्यापी स्थान को नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी जो है विकसित नहीं थी। एंड और द क्लाइमेट मतलब जलवायु, वाज मच वार्मर अधिक गर्म थी, होस्ट मतलब होता है मेजबानी करना, होस्टिंग मेजबानी कर रही थी, यूज वैरायटी एक विशाल विविधता, ऑफ फ्लोरा वनस्पति का, एंड फौना और पशु का। तो कह रहा है एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर और जलवायु अधिक गर्म थी, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना यानी वनस्पति और पशुओं की एक विशाल विविधता मेजबानी कर रही थी, अर्थात निवास कर रही थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स यानी 50 करोड़ वर्षों के लिए, गोंडवाना मतलब गोंडवाना, थ्राइव मतलब फला फूला, यानी 50 करोड़ वर्षों के लिए गोंडवाना फला फूला, बट लेकिन अराउंड द टाइम लेकिन उस समय के आसपास, वेन मतलब जब, द डायनासोर्स मतलब डायनासोर्स, वर वाइप्ड आउट, तो वाइप आउट मतलब होता है पूरी तरह नष्ट हो जाना, बट अराउंड द टाइम लेकिन उस समय के आसपास, वेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट जब डायनासोर पूरी तरह से नष्ट हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स एंड और द एज मतलब युग, ऑफ द मैमल स्तनधारियों पशु का, तो मैमल मतलब होता है स्तनधारी पशु, एंड द एज ऑफ द मैमल्स और स्तनधारी पशुओं का युग, गॉट अंडरवे प्रगति पर आ गया, गेट अंडरवे मतलब प्रगति पर। तो देखिए फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव यानी 50 करोड़ वर्षों के लिए गोंडवाना थ्राइव फला फूला, बट अराउंड द टाइम लेकिन उस समय के आसपास, वेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट जब डायनासोर पूरी तरह से नष्ट हो गए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे और स्तनधारी जीवों का युग प्रगति पर आ गया। द लैंड मास वाज फोर्सेड यानी भूभाग वाज फोर्सेड बाधित हो गया, टू सेपरेट अलग हो जाने को, इनटू कंट्रीज देशों में, तो भूभाग देशों में अलग हो जाने के लिए मजबूर हो गया, अर्थात भूभाग को देशों में विभाजित होना पड़ा। शेपिंग द ग्लोब ग्लोब का आकार लेना पड़ा, मच एज वी नो इट टुडे जैसा कि हम लोग आज जानते हैं। तो देखें द लैंड मास वाज फोर्सेड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे यानी भूभाग को देशों में विभक्त होना पड़ा या देशों में अलग होने के लिए मजबूर होना पड़ा, अर्थात भूभाग को देशों में विभाजित होना पड़ा। शेपिंग द ग्लोब ग्लोब का आकार लेना पड़ा, मच एज वी नो इट टुडे जैसा कि हम लोग आज जानते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका अर्थात अंटार्कटिका से मिलना, नाउ मतलब या इस समय, इज टू बी बनना है, अ पार्ट मतलब एक अंग या भाग, ऑफ दैट हिस्ट्री उस इतिहास का। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री अर्थात इस समय अंटार्कटिका से मिलने जाना उस इतिहास का एक अंग बनना है। टू गेट अ ग्रास्प एक समझ प्राप्त करना है, ऑफ वेयर उस स्थान का, वी हैव कम फ्रॉम जहां से हम लोग आए हैं, एंड वेयर और उस स्थान का समझ प्राप्त करना है, वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग जहां हम लोग संभवतः आगे बढ़ रहे हैं। हेड मतलब होता है आपका आगे बढ़ना, ग्रास्प मतलब होता है समझ। तो टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री अर्थात
अंटार्कटिका से इस समय मिलने जाना उस इतिहास का एक अंग बनना है या एक अंग बनने जैसा है। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर, उस स्थान का एक समझ प्राप्त करना है। वेयर वी हैव कम फ्रॉम, जहां से हम लोग आए हैं। एंड वेयर, और उस स्थान का समझ प्राप्त करना है वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, जहां हम लोग संभवतः आगे बढ़ रहे हैं। इट इज टू अंडरस्टैंड, समझना है। द सिग्निफिकेंस, महत्व ऑफ कार्डिनल फोल्ड्स, यानी कार्डिनल फोल्ड्स के महत्व को समझना है। एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड के महत्व को समझना है। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के महत्व को समझना है। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन क्रमागत उन्नति, एंड एक्सटिंक्शन और विलोपन, यानी क्रमागत उन्नति और विलोपन के महत्व को समझना है। It is to understand the significance of cordial folds and Precambrian granite shields, ozone and carbon, evolution and extinction, अर्थात कॉर्डिनल फोल्ड्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड्स के महत्व को समझना है। ओजोन और कार्बन के महत्व को समझना है। क्रमागत उन्नति और विलोपन के महत्व को समझना है। When you think, जब आप विचार करते हैं, अबाउट ऑल, इन सभी के बारे में, जब आप इन सभी के बारे में विचार करते या सोचते हैं, दैट कैन हैपन, जो कि घटित हो सकता है, इन अ मिलियन ईयर्स, 10 लाख वर्षों में, 1 मिलियन में 10 लाख। वेन यू थिंक अबाउट ऑल, जब आप इन सभी के बारे में सोचते हैं या विचार करते हैं, दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जो कि 10 लाख वर्षों में घटित हो सकता है या 10 लाख वर्षों में हैपन हो सकता है। इट कैन गेट प्रीटी, तो काफी, माइंड बोगलिंग, अविश्वासजनक, तो काफी अविश्वासजनक प्राप्त हो सकता है या काफी अविश्वासजनक लगता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग, भारत धक्का दे रहा, नॉर्थवर्ड, उत्तर की ओर, यानी भारत को उत्तर की ओर धक्का देता हुआ कल्पना कीजिए, अर्थात भारत को उत्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया के समक्ष धकेलता हुआ। टू बकल, झुक जाने को। इट्स क्रस्ट, अपने भूपटल को, यानी अपने भूपटल को झुकाने के लिए एशिया के समक्ष धकेलता हुआ। एंड फॉर्म द हिमालयास, और हिमालय का निर्माण करने के लिए। फॉर्म मतलब बनाना, स्वरूप, या फिर आपका होता है निर्माण करना। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयास, यानी भारत को उत्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ, एशिया के समक्ष धकेलता हुआ। टू बकल इट्स क्रस्ट, अपने भूपटल को झुकाने के लिए। एंड फॉर्म द हिमालयास, और हिमालय का निर्माण करने के लिए। इमेजिन मतलब कल्पना कीजिए, यानी कल्पना कीजिए भारत को उत्तर की तरफ बढ़ता हुआ और एशिया के समक्ष धकेलता हुआ, अपने भूपटल को झुकाने के लिए और हिमालय का निर्माण करने के लिए। साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका। ड्रिफ्टिंग अप, प्रवाहित हो रहा है। टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए, यानी दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए प्रवाहित हो रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। ओपनिंग अप, खोल रहा है। द ड्रैक पासेज, यानी ड्रैक मार्ग को। टू क्रिएट, उत्पन्न करने के लिए। अ कोल्ड मतलब एक ठंडा, सिरकम पोलर, ध्रुव चक्रीय, करंट मतलब धारा। ओपनिंग अप द ड्रैक पासेज टू क्रिएट अ कोल्ड सिरकम पोलर करेंट, यानी ड्रैक मार्ग को खोल रहा है एक ठंडे ध्रुव चक्रीय धारा को उत्पन्न करने के लिए। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, यानी अंटार्कटिका को ठंडा रखने के लिए। डिसोलोट, सुनसान रखने के लिए। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के तली में रखने के लिए। फ्रिजिड मतलब आपका होता है ठंडा और डिसोलोट मतलब सुनसान। तो साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग अप टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। ओपनिंग ऑफ द ड्रैक पासेज टू क्रिएट अ कोल्ड सिरकमपोलर करेंट। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलोट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, यानी दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए प्रवाहित हो रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। ड्रैक पासेज, यानी ड्रैक मार्ग को एक ठंडे ध्रुव चक्रीय धारा को निर्मित करने के लिए। अंटार्कटिका को ठंडा रखने के लिए। डिसोलोट, सुनसान रखने के लिए, और दुनिया की तली में रखने के लिए ओपनिंग अप, खोल रहा है। तो क्या खोल रहा है? ड्रैक पासेज अर्थात ड्रैक मार्ग। तो दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जुड़ने के लिए प्रवाहित हो रहा है, अर्थात आगे बढ़ रहा है। ओपनिंग ऑफ द ड्रैक पासेज टू क्रिएट अ कोल्ड सिरकमपोलर करेंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और एक ठंडे
ध्रुव चक्रीय धारा को उत्पन्न करने के लिए, अंटार्कटिका को ठंडा रखने के लिए, सुनसान रखने के लिए और दुनिया की तली में रखने के लिए ड्रैकेज मार्ग को खोल रहा है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको यहाँ तक जो है मैंने आपको जो हिंदी एक्सप्लेनेशन स्पष्ट किया अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अर्थात नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वहां पर डेली मैं पोस्ट करता रहता हूं। तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का भी लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।